गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। कल हमने सोशल साइंस में रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट एंड यूजेस पढ़े थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, प्राकृतिक, मानव निर्मित एंड मानव। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर वैल्यूबल एंड फुलफिल अवर नीड इन वन वे और the other, such as land and water are called natural resources. प्रकृति से हमें बहुत अधिक मात्रा में उपयोगी और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो संसाधन मिलते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। द एयर वी ब्रीथ, द सॉइल विद वी ग्रो, जैसे कि हवा जो सांस लेने के लिए मिलती है हमें, सॉइल प्लांट लगाने के लिए, द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक, पॉन्ड, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। साथ में ही हमारे पास पानी का भंडार है जो हमें तालाबों, झीलों, समुद्र और अन्य वाटर बॉडीज़ या जल संसाधनों से प्राप्त होता है जो हमारे लिए बहुत ही कीमती रिसोर्सेज है। द क्वालिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। साथ में ही जो नेचुरल रिसोर्स को क्वालिफिकेशन के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, क्लासिफिकेशन के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, जो निम्न कैटेगरी है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। पहला है विकास के आधार पर, जिसमें है एक्चुअल एंड पोटेंशियल, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर है बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक और अजैविक। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, नवीनीकरण के आधार पर। नवीनीकरण के आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसमें आता है आपके नवीनीकरण, अनवीनीकरण, यानी जिन चीज़ों का नवीनीकरण हो सकता है, रिन्यूएबल हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते। फोर्थ है आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण एंड विभाजन के आधार पर। इसमें 2 टाइप के होते हैं, लोकलाइज्ड और यूबिक्विटीज़, स्थानीय एंड सर्वव्यापी। तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि वास्तविक संसाधन। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन आर एक्चुअल रिसोर्सेज। इसमें वह संसाधन जिसको मात्रा के आधार पर जाना जाता है उसे वास्तविक संसाधन कहा जाता है कि कितने इसकी क्वांटिटी कितनी है प्राकृतिक अंदर। देयर आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स। वास्तव में वे सभी हमें वास्तविक रूप से प्रेजेंट टाइम में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण दे रखे हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के। फर्स्ट है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ये पश्चिम एशिया का पेट्रोल का भंडार। दिस डिपॉजिट ऑफ कोयल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का समृद्धशाली कोयला क्षेत्र। डार्क सोल ऑफ द दक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दक्कन प्लेटू, दक्कन पठारी, ब्लैक मिट्टी या काली मिट्टी। सेकेंड है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी संभावित जिसकी संभावना होती है वह पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। इसमें द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर नोन एज ए पोटेंशियल रिसोर्सेज। वह रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं होती है और साथ में ही वह प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जा रहा, उसे पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभावित रिसोर्सेज कहा जाता है, जो इसकी संभावना होती है। दे माइट नॉट बी यूज एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज इन फ्यूचर। साथ में ही उस रिसोर्सेज को हम वर्तमान में तो उपयोग नहीं कर रहे, परंतु आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। एट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी में नॉट बी दैट एडवांस बट ग्रेजुअली विथ टाइम दोज रिसोर्स कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज एंड कैन बी टर्न इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज। साथ में ही हमारे पास ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे विकसित हो रही है, इसके द्वारा हम इन रिसोर्सों को डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसका उपयोग करना भी सीख सकते हैं और उसे एक्चुअल रिसोर्सेज में भी बदल सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए जा रहे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के, संभावित रिसोर्सेज के। द रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जैसे कि लद्दाख का यूरेनियम भंडार है जो आरक्षित क्षेत्र है, उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इन अर्ली टाइम हाई स्पीड वाइंड मिल वर ए गुड potential source of renewable energy and has now become an actual resources.
पुराने समय से हाई जो बड़ी तेज़ी मात्रा में जो वाइंड मिल्स चलती है, पवन चक्कियाँ चलती है, वह भी पोटेंशियल रिसोर्सेज में आती है, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कर सकते हैं, बिकम एक्चुअल रिसोर्सेज। लेकिन वास्तव में यह एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है, जिसे हम बाद में पोटेंशियल रिसोर्स में बदल सकते हैं। वाइंड फार्म हैव डेवलप्ड इन नेदरलैंड। वाइंड फार्म्स यानी कि पवन चक्की से जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे जो खेत हैं वह खेत नीदरलैंड में पाए जाते हैं। इन इंडिया देज आर सेट अप इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। और भारत के अंदर वह तमिलनाडु के नागरकोइल क्षेत्र में और गुजरात के समुद्री कोस्ट में समुद्री किनारे पर यह वाइंड फार्म्स पाए जाते हैं। सेकेंड, इसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। सेकेंड हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। द नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। उत्पत्ति के आधार पर जो हमने क्वालिफाइड उसको किया था वह है नेचुरल रिसोर्स में बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैविक संसाधन। ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज सजीव सूक्ष्मजीवी जो होते हैं उसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, यानी जो सजीव होते हैं उसे हम बायोटिक रिसोर्स या जैविक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। उदाहरण के तौर पर बायोटिक रिसोर्स में जैविक संसाधन के अंदर पेड़ पौधे आते हैं, जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के अनाज, फ्रूट्स और सब्जियां प्राप्त होती है। फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। इसके साथ ही मछलियाँ और अन्य जो पशु से जो उत्पादित प्राप्त होता है वह भी बायोटिक रिसोर्स में, जैसे दूध, डेयरी है, जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है, एवरीथिंग। सेकेंड है अबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैविक संसाधन। ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी सभी संसाधन होते हैं वे हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं और उसे हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज अजैविक रिसोर्सेज के जो उदाहरण है वह है लैंड, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, रॉक्स इट्स एक्स्ट्रा। जमीन, पृथ्वी, पानी, मिट्टी, हवा और चट्टानें एंड खनिज। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। कुछ इसमें से संसाधन है वह प्रकृति के अंदर बहुत ही लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में अवेलेबल है या मिलते हैं। थर्ड है आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी यानी नवीनीकरण के आधार पर। नवीनीकरण के आधार पर टू टाइप्स के संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देयर आर ए सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली वेयर्स द अदर आर नॉट। वे रिसोर्सेज जो हमें वापस जल्दी से में प्राप्त हो जाते हैं और वो हर कहीं नहीं पाए जाते हैं। दिस आर क्लासिफाइड टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और इसे हम टू टाइप में बांटा गया, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीनीकरणीय रिसोर्सेज या अक्षय रिसोर्सेज, अक्षय संसाधन। द रिसोर्सेज विच गेट्स रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे संसाधन जो हमें नवीन रूप से प्राप्त हो जाते हैं या वापस जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं उसे नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ संसाधन नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर असीमित रूप से है या अनंत मात्रा में पाए जाते हैं, से वह ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर उसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। उदाहरण के तौर पर सूर्य ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा और साथ में ज्वार एनर्जी जो समुद्र में पाई जाती है। बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्स सच एज सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट कैन बी डिप्लीटेड इफ वी यूज देयर केयरलेसली एंड recklessly. But the stock of resources such as soil, water and forest can be depleted if we use them carelessly and
रेकलेसली। परंतु जो बहुत सारे जो रिसोर्स का भंडार है, जैसे मिट्टी है, पानी है और जंगल से मिलने वाली चीज़ें, अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वार्थपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले समय में वो खत्म भी हो सकते हैं। सिमिलरली ऑल्दो वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, सामान्यतः जो पानी है वह असीमित रिसोर्सेज है या संसाधन है, बट विद द शॉर्टेज एंड ड्रेइंग ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज, pollution of water and misuse of water bodies, it might be become a scarce resource in future। लेकिन परंतु अगर हम उस पानी की मात्रा को सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, मिस यूज़ करेंगे, पोल्यूटेड करेंगे, प्रदूषित करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे लिए शायद ही भविष्य के लिए पानी बचेगा और हमारे पास इसका अभाव हो जाएगा। सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीनीकृत रिसोर्सेज, वे संसाधन जिनका कोई वापस वह बन नहीं सकता। These are resources which have a limited stock and when they get exhausted, वे रिसोर्सेज संसाधन जिनका प्रकृति के अंदर लिमिटेड सीमित मात्रा में भंडार होता है, परंतु वह जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड, और उनको बनने में हजारों साल लगते हैं। दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड विद इन द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बींग, और यह संसाधन मानव के एक जीवन में तो बन नहीं सकते क्योंकि उसे हजारों साल लगते बनने में। सो वंस एक्सहाउस्टेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून, इसलिए वह खत्म हो जाते हैं और वापस जल्दी नहीं बन सकते। एग्जाम्पल, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट कल। थैंक्स।